Hello dear children, how are you all? I hope you are hale and hearty. And today in this video we are going to discuss chapter number 6, Weathering the Storm in Ersama, in your books Moments. Weathering the Storm in Ersama is written by Mander and this lesson is based on a real life incident. बच्चों, असल ज़िंदगी में एक घटना हुई थी जिस घटना का जिक्र इस लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा में किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइटल. वेदरिंग मीन्स फेसिंग, सामना करना. स्टॉर्म मीन्स तूफान. अरसामा मीन्स जो कि अरसामा में आया था. तो बच्चों, अरसामा एक उड़ीसा के अंदर स्थित एक प्लेस है. वहाँ पर 1999 के अंदर एक सुपर साइक्लोन चक्रवात आया था, तूफान आया था, स्टॉर्म आया था. उसी के ऊपर बेस्ड है हमारे ये चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा. लुक एट द स्क्रीन्स चिल्ड्रन. दिस इज अरसामा. इट इज सिचुएटेड इन उड़ीसा. द साइक्लोन वाज सो सीवियर that it took the lives of more than 50,000 people and 10 lakh domestic animals. बच्चों, ये जो चक्रवात था, ये जो तूफान था, इतना ज़्यादा भयानक था कि लगभग 50,000 लोगों की और 10 लाख डोमेस्टिक घरेलू जानवरों की जान इसमें चली गई. द साइक्लोन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर टू हिट उड़ीसा. बच्चों, सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर, क्योंकि वो समुद्र के किनारे स्थित है बच्चों, तो इस तरह के स्टॉर्म आते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था. दिस इंसिडेंट इज क्वाइट डेवेस्टेटिंग एंड फिरोशियस. द उड़ीसा साइक्लोन 1999 was so severe, so ferocious and so devastating that hardly anybody could believe by simple talking. बच्चों, आज हम इस लेसन के अंदर जस्ट इसको रीड करेंगे कि क्या क्या हुआ था उड़ीसा में और कैसे लोगों ने सामना किया था इसका मिलजुल कर. लेकिन इस चीज़ को वही फील कर सकता है, इस दर्द को, इस विनाश को, डिस्ट्रक्शन को वही व्यक्ति फील कर सकता है जिसने उसको अपनी आंखों से देखा हो. ओनली अ विक्टिम could realize what was that, a super cyclone in reality. असल में जब तूफान आता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जानवर पानी में बह जाते हैं, घर के घर नष्ट हो जाते हैं, तब कैसा फील होता है केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने ये सब देखा हो. इस विनाश के तांडव को जिसने अपनी आँखों से अनुभव किया हो, वही व्यक्ति. स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई टू रीड ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. दिस चैप्टर गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज. बच्चों, है तो ये रियल इंसिडेंट और बहुत ही बुरा इंसिडेंट, आप समझ ही पा रहे हैं कि किस तरह का, बट स्टिल दिस लेसन प्रोवाइड्स अस अ ब्यूटीफुल मैसेज. बहुत ही प्यारा संदेश देता है ये लेसन हमें. वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस. बच्चों, इस चैप्टर के अंदर एक 19 साल का बच्चा है प्रशांत, और वो सबकी मदद करता है. तो उस पर्टिकुलर करेक्टर प्रशांत से हमें ये सीख मिलती है दैट वी हैव टू हेल्प आवर फेलो ह्यूमन बींग्स. हमें अपने जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी मदद करनी चाहिए. सफरिंग के टाइम पर, डिस्ट्रेस के टाइम पर, मुसीबत के समय में सबकी मदद करनी चाहिए. तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं. वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा बाय मांडर. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. अक्टूबर 1999 में एक चक्रवात आया था, एक तूफान आया था उड़ीसा के अंदर जिसने हज़ारों लोगों की जान ले ली थी. एंड डेवेस्टेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड, तबाह कर दिया था 100 से ज़्यादा गाँव को. फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, a young man, was marooned on the roof of a house. 2 dreadful means horrible, 2 भयानक रातों के लिए प्रशांत, एक जवान लड़का, marooned on the roof of a house. marooned means stranded, अकेला रह गया था, भटक रहा था एक घर की छत के ऊपर. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? और तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएगा. क्या उसे अपने गांव में अपनी फैमिली मिली या नहीं मिली, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death. बच्चों, तारीख पूछी जाती है, क्वेश्चन आता है हमेशा, तो आप ज़रूर याद करें. 27 अक्टूबर 1999 की बात है. 7 साल हो चुके थे उसकी माँ को
की मृत्यु को प्राप्त हुए, उसकी मीन्स प्रशांत की। प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। तो बच्चों प्रशांत गया था उस समय 27 अक्टूबर 1999 को ब्लॉक हेडक्वार्टर था बच्चों अरसामा का, जो कि एक स्मॉल टाउन, एक छोटा सा नगर था कोस्टल उड़ीसा के अंदर। कोस्टल मीन्स ऑन द कोस्ट, तटवर्ती, जहाँ पर समुद्र का तट जुड़ता है। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर वो गया था। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, वहाँ पर अपने दोस्त के साथ उसे दिन गुजारना था। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। बच्चों अचानक रात को, शाम को क्या हुआ, डार्क, गहरा, अंधकार से भरा हुआ, मेनेसिंग मीन्स हार्मफुल एंड डेंजरस, खतरनाक, स्टॉर्म मीन्स तूफान, क्विकली जल्दी जल्दी, गैदर्ड आ गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज, हवा घरों से टकरा रही थी। विद अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, उनकी स्पीड, हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। फ्यूरी, ऐसा लग रहा था वो गुस्से में है बहुत ज़्यादा। प्रशांत ने अपनी जिंदगी में ऐसे सीन को कभी विटनेस नहीं किया था, कभी देखा नहीं था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस, बच्चों बहुत तेज बारिश होने लगी, इंसेसेंट, लगातार हो रही थी, और उससे अंधेरा और गहरा गया। एंशिएंट ट्रीज अपरूटेड, बच्चों जो पुराने पेड़ थे वो अपरूटेड, अपनी जड़ से उखड़ गए। एंड क्रैश टू द अर्थ, और बच्चों क्रैश मीन्स ब्रोक एंड फेल, टूट कर गिर गए पृथ्वी के ऊपर। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, बच्चों चिल्लाने की आवाज़, चीख रही थी वहाँ पर आवाज़ें हवा के अंदर। पीपल और हाउसेज जो थे, स्विफ्टली मीन्स तेज़ी से, फास्ट, वॉश्ड अवे, बह जा रहे थे, टूटते जा रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। द एंग्री वाटर स्विल्ड इन टू द फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, उसके दोस्त के घर में भी, स्विल्ड मीन्स मूव्ड इन सर्कल्स, पानी आ गया लहराता हुआ उसके फ्रेंड के घर के अंदर भी, नेक डीप, इतना कि एक आदमी नेक तक उसमें डूब जाए, गर्दन तक उसमें डूब जाए। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। जो बच्चों घर था उसकी बिल्डिंग बनी हुई थी ईंटों से और मोटर मीन्स सीमेंट से, ठीक है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कि वो इस डेविस्टेशन को, इस डिस्ट्रक्शन को, विनाश को सह सकता था। विंड चल रही थी वेलोसिटी स्पीड से 350 किलोमीटर पर आवर। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls। लेकिन बच्चों cold terror, डर उनके अंदर तब आ गया, उस फैमिली के अंदर, प्रशांत के दोस्त की फैमिली के अंदर, जब क्रैशिंग मतलब उखड़े हुए जो पेड़ थे जो जड़ से उखड़ रहे थे वो उनके घर के ऊपर आकर गिर पड़े, मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को, जिससे कि उनके घर की रूफ यानी कि छत और वॉल्स, दीवारें डैमेज हो गई, टूट फूट गई। द क्रेज डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। बच्चों क्रेज्ड, पागलपन, तूफान का पागलपन, तबाही का पागलपन वहाँ पर छाया हुआ था। रॉट मीन्स ब्रोट, जो कि चक्रवात लेकर आया था। वो पागलपन, तबाही का कौन लेकर आया था? साइक्लोन, स्ट्रॉम या चक्रवात हम हिंदी में कहेंगे। सर्ज मीन्स वेव, लहर। ओशियन, महासागर की जो लहर थी वो नेक्स्ट 36 आवर्स तक रही। ऑल्दो विंड स्पीड्स हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह हवा की गति तो कम हो गई लेकिन पानी अभी भी आ रहा था। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। अब बच्चों प्रशांत के घर के अंदर, प्रशांत के दोस्त के घर के अंदर तो पानी भर गया था, इसलिए प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली छत पर जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। Prashant will never forget the shock he experienced at the first glimpse of devastation wrought by the super cyclone। प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा उस शॉक को, उस धक्के को जो आज एक्सपीरियंस कर रहा था, जब वो फर्स्ट ग्लिम्स, ये सीन देख रहा था डेवेस्टेशन का, तबाही का, जो कि ब्रोट मीन्स ब्रोट, लाना, सुपर साइक्लोन, उस चक्रवात के द्वारा जो लाया गया था। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, सुबह वो ये सब देख रहा था, ग्रे कलर की लाइट थी वहां पर, इन द अर्ली मॉर्निंग। रेजिंग मीन्स फैली हुई, डेडली, घातक, ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज आई कुड सी।
भूरे रंग का पानी बच्चों दूर दूर तक फैला हुआ था, जितनी दूर तक निगाहें देख सकती थी उतनी दूर तक। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन अ फ्यू प्लेसेस। सीमेंट के बने हुए, फ्रैक्चर्ड मीन्स टूटे हुए घर दिखाई दे रहे थे पानी के अंदर इधर उधर। ब्लोटेड एनिमल्स, carcasses and human corpses floated in every direction. बच्चों carcasses means dead bodies of animals and corpses means dead bodies of human beings. तो जानवरों की और ह्यूमन बॉडीज जो कि मर चुके थे फ्लोटेड, तैर रही थी हर डायरेक्शन के अंदर, यानी कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे जानवर मर चुके थे और उनकी डेड बॉडीज पानी के अंदर तैर रही थी। All around even huge old trees had fallen. बड़े बड़े पेड़ गिर चुके थे। Two coconut trees had fallen on the roof of their house. प्रशांत के दोस्त के घर के छत पे दो नारियल थे पेड़ से, वो गिर चुके थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये तो छिपा हुआ वरदान साबित हुए उन लोगों के लिए। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन सेवरल डेज दैट फॉलोड। क्योंकि टेंडर मीन्स सॉफ्ट, वो जो सॉफ्ट नारियल वहां पर टूट कर गिरे थे पेड़ के ऊपर से, भूख से मरती हुई फैमिली को कई दिनों तक उन्होंने सहारा दिया, यानी कि उन्होंने उन नारियल को खाकर ही अपना पेट भरा। For the next 2 days, अगले 2 दिन, प्रशांत sat huddled means sat closely with his friend's family in the open of the rooftop. तो 2 दिनों तक बच्चों वो छत पर ही रहे सारे। They froze in the cold and incessant rain. वो जम गए थे ठंडी और लगातार होती हुई बारिश के बीच में। The rain water washed away प्रशांत's tears. प्रशांत रो रहा था, लेकिन बारिश जो हो रही थी वो उसके आंसुओं को धो रही थी। पता नहीं चल रहा था कि वो रो रहा है या बारिश का पानी है। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड। केवल एक ही बच्चों विचार बार बार फ्लैश कर रहा था, उसके दिमाग में आ रहा था, केम टू माइंड, क्या उसकी फैमिली सर्वाइव्ड, जीवित है उसकी फैमिली मेंबर्स। द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, क्या उन्होंने ये जो गुस्सा था सुपर साइक्लोन का, क्या वो सहन कर सके। वॉज ही टू बी bereaved once again? bereaved means loss of close relative of friend. बच्चों दुख प्रकट करना जब किसी नियर एंड डियर की मृत्यु हो जाए, तो क्या वो दोबारा से सफरिंग में आएगा कि उसके किसी प्यारे की मृत्यु हो गई है। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years. 2 दिन बाद, जो कि प्रशांत के लिए 2 सालों के समान थे। The rain ceased means stopped, यानी कि रेन कब तक हुई, लगातार 2 दिन तक बच्चों बारिश होती रही। And the rain water slowly begin to recede means decrease. धीरे धीरे जो बरसात का पानी भर गया था वो भी कम होना शुरू हो गया। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत को अपनी फैमिली से मिलना था, वो दृढ़ निश्चय था कि उस फैमिली से बिना देरी किए मिलना ही मिलना है। But the situation was still dangerous, लेकिन अभी भी सिचुएशन डेंजरस थी। And his friend's family pleaded with प्रशांत to stay back a little while longer. तो प्रशांत के दोस्त की फैमिली ने उससे प्लीड की, रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ टाइम उनके पास ठहरे। बट प्रशांत knew he had to go. लेकिन प्रशांत को अपनी फैमिली के पास जाना ही था, वो उसने इस चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लिया था। He equipped himself with a long sturdy stick. अब बच्चों से क्या तैयारी की जाने की, equip means armed, उसने एक लंबी, sturdy means strong छड़ी ले ली, and then started on the 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. Expedition क्या होता है बच्चों, difficult journey। तो उसने 18 किलोमीटर की बड़ी मुश्किल होने वाली जर्नी को शुरू किया। एक छड़ी ले ली उसने, लॉन्ग सी और स्ट्रॉन्ग सी। स्वॉलन मीन्स इंक्रीज्ड फ्लड वाटर, वो अब बाढ़ के पानी के अंदर उस छड़ी को लेकर अपनी डिफिकल्ट जर्नी को शुरू करने जा रहा है। इट वॉज अ जर्नी ही नेवर फॉरगेट, ये ऐसी जर्नी, ऐसी यात्रा होने वाली है जो वो कभी भी नहीं भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड। अब बच्चों कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, उसे लगातार अपनी छड़ी की जरूरत पड़ी। टू लोकेट मीन्स फाइंड आउट द रोड, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर रोड है, तो वो छड़ी का यूज़ कर रहा था पता लगाने के लिए कि रोड कहाँ पर है। टू डिटरमिन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, और ये भी देख रहा था कि कहाँ पर पानी शैलो है, यानी कि लेस डीप है, कम गहरा है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगहों पर कमर तक पानी था बच्चों। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, तो काफ़ी कम चल पा रहा था प्रशांत उस पानी के अंदर। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कई बार उसके पास रोड नहीं थी तो उसे तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, कुछ समय बाद, कुछ दूरी तय करने के बाद उसने काफ़ी रिलीफ फील किया, अच्छा फील किया, रिलीफ फील किया कि उसके 2 जो दोस्त थे
ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के, हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो खुद अपने विलेज में वापस जा रहे थे, वो उसे मिल गए रास्ते में. दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ ही जाएंगे अब आगे. As they waded through the waters, waded through means went through, लांघना. जैसे वो पानी को लांघ कर आगे चल रहे थे, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Macabre means horrifying. सीन जो थे बहुत ज़्यादा डरावने होते जा रहे थे बच्चों. They had to push away many human bodies. उन्हें हाथ से ना ह्यूमन बॉडीज को हटाना पड़ रहा था. लाशें तैर रही थी पानी के अंदर. Men, women और चिल्ड्रन की, आदमियों की, औरतों की, बच्चों की भी. And carcasses of dogs, और लाशें डॉग्स की, कुत्तों की, गोट्स की, एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड. और बहुत सारे जानवरों की, बच्चों, लाशों को साइड में करना पड़ रहा था, लोगों की लाशों को हाथ से साइड में करना पड़ रहा था, जो भी पानी के अंदर उनके सामने आ रही थी जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे अपने गांव की ओर. In every village that they passed, they could barely see a house standing. हर गांव में जहाँ से वो गुजरे उस 18 किलोमीटर के जर्नी के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहाँ पर कोई भी हाउस खड़ा हो. सब टूट चुका था, सब तबाह हो चुका था. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. प्रशांत तेज तेज रोने लगा बहुत देर तक. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली could not have survived this catastrophe. Catastrophe means great natural tragedy. ये जो तबाही हुई है नेचर के द्वारा जो की गई है, शायद उसकी फैमिली नहीं बची होगी इसके अंदर, ऐसा सोचकर वो लगातार रो रहा था. Eventually means finally. प्रशांत reached his village कालीकुडा. तो बच्चों, प्रशांत अपने विलेज में पहुंच चुका है. विलेज का नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे, कालीकुडा. His heart went cold. उसका दिल ठंडा हो गया. Where there someone stood, there were only रेमेंट्स ऑफ इट्स रूफ. बच्चों, जहाँ पर उसका होम कभी खड़ा था, उसका घर था, वहाँ पर केवल रेमेंट्स मीन स्मॉल रिमेनिंग पार्ट्स, टूटे फूटे टुकड़े से पड़े थे उसके छत के. उसका घर पूरी तरह तबाह हो चुका था. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. उसके घर का कुछ सामान उसे मिला जो कि मैंगल्ड मीन्स ब्रोकन, टूटे हुए, ट्विस्टेड, मुड़े हुए, ब्रांचेस, पेड़ की शाखाओं के अंदर विजिबल था, दिख रहा था, अबव द डार्क वाटर्स, उस गहरे काले पानी के ऊपर. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. अब प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस के शेल्टर, आश्रय स्थल के अंदर जाएगा, जहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं उनको आश्रय दिया गया है, रहने का स्थान दिया गया है. बच्चों, ये शेल्टर वर्ड अब बार बार यूज होगा, इसका मतलब होता है आश्रय स्थल. आप ध्यान कर लें क्योंकि मैं शेल्टर ही बोलूँगी आगे. अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस के द्वारा बनाए गए आश्रय स्थल यानी कि शेल्टर के अंदर जाएगा, अपनी फैमिली को ढूंढेगा. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Maternal grandmother बच्चों नानी, ठीक है. पैटर्नल ग्रैंडमदर दादी. तो उन्हें नानी मिली क्राउड के अंदर, भीड़ के अंदर. पहले लोगों में उन्होंने जब देखा, उनको नानी दिखाई दी, उनकी प्रशांत की नानी. वीक विद हंगर, जो कमज़ोर हो चुकी थी भूख से. भागी भागी वो उनके पास आई. शी रश्ड टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच. उसके हाथ बच्चों स्प्रेड आउट थे, खुले हुए थे. हर आइज ब्रिमिंग, ब्रिमिंग मीन्स फुल ऑफ टीयर्स. उसकी आंखों में आंसू थे. इट वॉज अ मिरेकल, चमत्कार था ये एक. दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मर चुकी है, बट शी स्टिल वॉज अलाइव. Quickly word spread and his extended family gathered around him. बात धीरे धीरे फैल गई कि प्रशांत आया है, और उसकी extended means spread, अलग अलग जो हो गई थी फैमिली वो उसके पास आ गई. and hugged him tight in relief. उन्होंने एक दूसरे को बहुत प्यार से गले लगाया, बिकॉज दे वर रिलीफ की ऑल आर सेफ. प्रशांत एंक्शियसली स्कैन द मोटली बैटर्ड ग्रुप. मोटली क्या होता है बच्चों? डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग वेराइटी के. बैटर्ड मीन्स सफरिंग, जो बिगड़ा हुआ ग्रुप है, उसमें स्कैन करने लगा, एग्जामिन करने लगा. प्रशांत काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहा था. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. उसके भाई बहन, उसके अंकल, उसकी आंट, सब वहीं थे. प्रशांत वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर सीइंग दैम. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, बच्चों अगली सुबह शेल्टर के अंदर, उस आश्रय स्थल के अंदर एक desperate, hopeless situation थी. He decided to get a grip over himself. उसने डिसाइड किया कि वो इस सिचुएशन को
कैच करेगा, होल्ड करेगा, इस पर काबू पाएगा, क्योंकि सिचुएशन आश्रय स्थल में बहुत ज़्यादा निराशावादी थी. ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. 2500 लोग बच्चों वहाँ पर थे, 2500 लोग उस आश्रय स्थल में थे और वो सारे बहुत ज़्यादा दुख से भरे हुए थे. 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज. उनके गांव में 86 लोगों की मृत्यु हो गई थी. All the 96 houses had been washed away. 96 घर टूट चुके थे, बह गए थे पानी के अंदर. It was their fourth day at the shelter. आज उनका चौथा दिन था उस आश्रय स्थल के अंदर. So far they had survived on the green coconuts. अब तक वो हरे नारियल खाकर अपना टाइम बिता रहे थे, जी रहे थे. But there were too few to go ground, such as ट्यूमल्ट ऑफ पीपल. ट्यूमल्ट मीन्स नॉइज. लेकिन बच्चों अब वो भी थे, जो नारियल भी थे वो भी अब कुछ ही थे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, नारियल कम थे. प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स. अब बच्चों देखो प्रशांत कितने साल का है, सिर्फ 19 ईयर्स का, 19 साल का. डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज. उसने डिसाइड किया कि वो उन लोगों को, विलेजर्स को लीड करेगा, उनका लीडर बनेगा. If no one else did, कोई क्योंकि और बन ही नहीं रहा था. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. तो बच्चों उसने एक ग्रुप बनाया जिसमें यंग मैन थे और थोड़े एल्डर्स, वृद्ध लोग थे, और उन्होंने प्रेशर डाला व्यापारी के ऊपर कि वो अपने चावल उनको दे दे. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली. तो उनका जो डेलीगेशन, जो ग्रुप गया था उन लोगों का चावल लेने के लिए, उसे सक्सेस मिली और वो वापस आ गए विक्टोरियसली. वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स. लांघते हुए वो, रिसीडिंग मैंने पहले भी बताया था, कम होते हुए पानी को. विद द फूड फॉर द एंटायर शेल्टर. पूरे आश्रय स्थल के लिए भोजन लेकर आ रहे थे, और वो क्या था भोजन? राइस, चावल. No one cared that the rice was already rotting. बच्चों वो चावल पहले ही सड़ चुके थे, लेकिन खाने को तो कुछ मिला, इसलिए किसी ने भी परवाह नहीं की कि वो सड़े हुए चावल खा रहे हैं. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. बच्चों एक जो ब्रांचेस थी वहाँ पर, टूटे हुए पेड़ की शाखाएं, उनको जोड़ा गया और एक धीरे धीरे आग जलाई गई. धीमी आग थी. On which to cook the rice, जिस पे उन्हें अभी चावल पकाने थे. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. 4 दिन में पहली बार, bellies means पेट भर के खाना खाया था उन सर्वाइवर्स ने, उन जीवित बचे लोगों ने जो शेल्टर के अंदर थे. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured. बच्चों अगला क्या काम किया प्रशांत और उसके ग्रुप ने? उनका नेक्स्ट वर्क था, उन्होंने एक टीम बनाई वॉलंटियर्स की, यंग वॉलंटियर्स की. वॉलंटियर्स क्या होते हैं बच्चों? विलिंग वर्कर्स, जो अपनी मर्जी से स्वयं सेवा करें, स्वयं काम करना चाहें. उन्होंने क्या एजेंडा अपनाया? क्लीन द शेल्टर. उन्हें उस आश्रय स्थल को साफ करना था, फिल्थ से, डर्ट से, मिट्टी से, यूरिन से, वॉमिट उल्टियों से, एंड फ्लोटिंग कार्कसेस, और वहाँ पर जो तैर रहे थे डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स, उनसे. और उन्हें वुंड्स, जो घाव थे और जो फ्रैक्चर थे लोगों के, उन्हें ठीक करना था, उनकी टेंड करनी थी, टेक केयर करनी थी. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. 5वें दिन बच्चों मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से उड़ा और उसने कुछ खाने पीने का सामान भी नीचे ड्रॉप किया, फेंक दिया. It then did not return. लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आया. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. अब जो वो youth task थी, वो जो वॉलंटियर्स के जो ग्रुप था, उसने क्या किया? खाली empty utensils means बर्तन, पोट्स, शेल्टर से ले आए. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs. बच्चों उन्होंने अब क्या किया? उन्होंने छोटे बच्चों को लिया और मिट्टी पर, जो पानी अब पीछे की ओर रिसीडिंग कर रहा था, पीछे की ओर जा रहा था, वहाँ पर जो मिट्टी पड़ी थी उनके ऊपर उन बच्चों को लिटा दिया. उनके स्टमक के, पेट के ऊपर वो खाली बर्तन रख दिए. टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हैंगरी. ताकि ऊपर से जो हेलीकॉप्टर में लोग गुजर रहे हैं वो देख सके उनके बर्तन को उनके पेट पर रखा देखकर कि वो लोग भूखे हैं, उन्हें खाना नहीं मिला है. द मैसेज गोट थ्रू. मैसेज मिल गया था उन लोगों को. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर. और फिर हेलीकॉप्टर लगातार आने लगा उस शेल्टर के ऊपर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. जो ड्रॉप कर रहा था फ्रॉम एयर, यानी कि गिरा रहा था भोजन और भी आवश्यक, मूलभूत आवश्यकताओं के सामान को.
प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, ऑर्फन्ड मीन्स बच्चों अनाथ, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके थे, प्रशांत ने देखा। ही ब्रोट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम, उन्होंने उन सबको एक साथ इकट्ठा किया और उनके ऊपर पॉलिथीन की शीट लगाकर एक शेल्टर बना दिया। विमेन वर मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, टू लुक आफ्टर देम, औरतों की वहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई कि वो उन बच्चों को ध्यान रखे। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और आदमियों की क्या ड्यूटी लगाई कि वो भोजन को बचाएं, भोजन का प्रबंध करें और मटेरियल को जुटाएं उस शेल्टर के लिए। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. हफ्तों बीतते गए बच्चों, और प्रशांत को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जो लेडीज़ थी और जो बच्चे थे वो बेचारे बहुत ज़्यादा ग्रीफ में थे, सोरों में थे, दुख में थे। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. प्रशांत ने उन लेडीज़ को परसुएट किया, एग्री किया कि वो एक NGO के लिए काम शुरू करें जिसका नाम था फूड फॉर वर्क, काम के लिए भोजन। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों का मन लगा रहे इसलिए उसने कुछ खेलों को ऑर्गेनाइज कराया। He himself loved to play cricket, उसे खुद भी क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स। विडोज़ कौन होती हैं बच्चों? विधवा औरतें। तो प्रशांत ने अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर विडोज़ की और बच्चों की बहुत मदद करी ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जो ब्रोकन पीसेस, जो टूट चुकी है, उसे फिर से ठीक कर सके, उसे फिर से पिकअप कर सके, संवार सके। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। तो सरकार ने भी बच्चों इनिशियली एक प्लान बना दिया कि वो एक इंस्टीट्यूशन बनाएगी ऑर्फन्स के लिए, अनाथ लोगों के लिए, और विडोज़ के लिए, विधवाओं के लिए। However, this step was successfully resisted. Resist means विरोध किया गया, इस प्लान का विरोध किया गया, as it was felt that in such institutions children would grow up without love. क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे institutions के अंदर, ऐसे जगहों के अंदर बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे। And widows would suffer from stigma and loneliness, और जो विधवाएं हैं वो भी सफ़र करेंगी स्टिग्मा यानी कि एक सामाजिक कलंक से कि वो विधवा हैं, और लोनलीनेस, अकेलेपन से। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत का ग्रुप ये बिलीव करता था कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको उन्हीं के समुदाय में रीसेटल किया जाए, बसाया जाए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़, शायद उन फोस्टर फैमिलीज़ के अंदर, फोस्टर मीन्स अडॉप्ट करना बच्चों, अपनाना, जो चाइल्डलेस विडोज़ हैं एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। चाइल्डलेस विडोज़, जो विडोज़ विधवा हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, और जो बच्चे हैं जिनके ऊपर एडल्ट का साया नहीं है, किसी बड़े का साया नहीं है, उनको एक साथ ही इकट्ठा किया जाए, एक ही समुदाय के अंदर उनको सेटल किया जाए। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. बच्चों अब 6 महीने बीत गए हैं उस devastation को हुए, destruction को हुए, जो कि super cyclone लेकर आया था। This time प्रशांत wounded spirit has healed simply. इस समय के अंदर बच्चों प्रशांत की जो घायल आत्मा थी अब हील हो चुकी थी, क्योर हो चुकी थी, because he had no time to bother about his own pain. क्योंकि इस पूरे समय में उसने अपने दुख दर्द के बारे में तो सोचा ही नहीं। His handsome youthful face is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief. क्योंकि बच्चों प्रशांत ने खुद के बारे में, खुद के दर्द के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने हमेशा विडोज़ की, ऑर्फन चिल्ड्रन की हेल्प की, और उसका हैंडसम चेहरा, यूथफुल चेहरा, जवान चेहरा, खूबसूरत चेहरा उन विडोज़ के सामने आता और ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों के सामने आता। वो सर्च करते, सीक आउट मीन सर्च, खोजते उसके चेहरे को। कब खोजते? इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, क्योंकि अपने दुख के कठिनतम समय में वो हमेशा प्रशांत का चेहरा खोजते, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा था कि प्रशांत ही को ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने उनके कठिनतम डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में उनकी मदद की। सबसे जब बुरा समय उनकी ज़िंदगी का चल रहा था तब मदद की प्रशांत ने। तो बच्चों प्रशांत एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है लीडरशिप का भी, कि लीडर हमारा कैसा होना चाहिए, जो खुद के बारे में ना सोचे, बाकी लोगों के बारे में सोचे। और प्रशांत के करेक्टर से हमें ये सीख भी मिलती है दैट वी हैव टू हेल्प आवर फेलो ह्यूमन बींग्स। हमें अपने जो फेलो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए कैसे ये इंसिडेंट था, कितना डेवस्टेटिंग, कितना फिरोशियस सुपर साइक्लोन जो उड़ीसा के अंदर आया था,
अक्टूबर 1999 के अंदर, उसमें प्रशांत ने कैसे अपने आप को एक हीरो के रूप में इमर्ज किया, किस लिए, ताकि वो लोगों की मदद कर सके। तो ठीक है, एक सच्चा ह्यूमन बीइंग तो बच्चों वही है जो दूसरों की हेल्प करता है। तो बहुत ही प्यारी सीख हमें मिली है। आई होप आप इस सीख को अपनी रियल लाइफ में फॉलो करेंगे, प्रशांत के एग्जाम्पल को अपने रियल लाइफ में फॉलो करेंगे, और आप भी, आपका चेहरा भी लोगों के लिए वो चेहरा होगा, वो हैंडसम चेहरा होगा जो वो अपने डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ में, अपने कठिनतम दुख के समय में याद करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ होपफुली आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। Thank you so much for watching, lovely children. See you in next video.